गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? ठीक है। चलो आज पढ़ते हैं लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर्स formula। लेंस मेकर्स फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान से देखिएगा। लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर सूत्र। ये एक लेंस है, बाई कन्वेक्स लेंस है, द्वियुक्त लेंस। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये आप दिमाग में मान करके चलो, ये थीन लेंस है, थीन लेंस, पतला लेंस। ये जूम किया गया है, पतला लेंस ये, यानी इसकी ये फर्स्ट सरफेस और इसकी ये सेकंड सरफेस। अर्थात एक लाइन भी आप मान सकते हो थीन लेंस को। अब चूंकि बहुत पास में हो जाएंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए आप मान लो कि हम जूम किए हैं, बड़ा किया गया है। लेकिन दिमाग में आप रखिए कि थीन ही लेंस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इस पर मान लो यहाँ कोई बिंब है, ऑब्जेक्ट ओ है, या ऑब्जेक्ट मान लो कोई यहाँ पी है। इसका इमेज कहाँ बनेगा ये हमको पढ़ना है। ये मान लो कि इधर का मीडियम विरल, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो N1 है, इधर भी मीडियम विरल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, यानी सेम मीडियम है दोनों। एयर इधर भी है तो एयर इधर भी है, वाटर इधर भी है तो वाटर इधर भी है। अर्थात मेरे कहने का मतलब कि दोनों ओर का मीडियम सेम है। और ये लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो N2 है, N2 है। ये मान लो इसका ऑप्टिकल सेंटर O है। अब ये ऑब्जेक्ट है तो प्रतिबिंब बनने के लिए हम दो रेज लेते हैं। एक रेज मान लीजिए हम ऑप्टिकल सेंटर से ले लिए, तो आप पढ़े हो कि ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे जाती है अनडिविएटेड पास करती है, वो सीधे निकल जाती है। तो ये लाइट रे ऐसे है, सीधे निकल जाती है। एक और रेज हम लेते हैं यहां से, एक रेज ऐसे हम लिए। अब ये जो फर्स्ट सरफेस है, ये फर्स्ट सरफेस है और ये सेकेंड सरफेस है। फर्स्ट सरफेस पर यहाँ ये टकरा रही है, जिसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपतन बिंदु कहते हैं। ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पड़ रही है, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपतन बिंदु। अब यहाँ नॉर्मल चाहिए। अब ये देखो, ये फर्स्ट सरफेस है, तो फर्स्ट सरफेस इस तरह से गोला होगा। चाहो तो ऐसे आप ड्रा कर सकते हो, ये गोला हो गया फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस ये गोला हो गया, इसका मान लो ये सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो C1 है। तो आप पढ़े हो कि अगर कोई गोला है तो सेंटर से परिध पर कोई पॉइंट ऐसे मिलाते हैं तो वही नॉर्मल का काम करता है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पॉइंट है उस गोले के परिध पर ये, तो यहाँ नॉर्मल कैसे होगा? अब इसको मिलाते हुए हम खींच देंगे ऐसे।
ये नॉर्मल हो गया, कोई दिक्कत? सेंटर से उस पॉइंट को मिलाते हुए हमने खींच दिया, ये नॉर्मल का काम करता है। अब देखो लाइट रे ऐसे जानी चाहिए, अगर इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता तो ये लाइट रे ऐसे जाती, ऐसे जाती, लेकिन इसको डिस्टर्ब किया गया है। विरल से सघन में, रेयर से डेंसर में, मान लिया गया कि इधर रेयर है और ये डेंसर है, रेयर से डेंसर में जा रही है। तो जब रेयर से डेंसर में जाती है तो लाइट रेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की ओर। देखो इसको ऐसे जाना चाहिए और नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल की ओर ऐसे बेंड करेगी, तो ये लाइट रे ऐसे बेंड करेगी, ऐसे बेंड करेगी। यहाँ आकर के मान लीजिए आई डैश, यहाँ इमेज बना, यानी फर्स्ट सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट पी है उसकी इमेज कहाँ बनी? आई डैश पर बनी। यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि नहीं हुई होगी, फिर से आप समझो। ये मान लो बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इधर का मीडियम मान लीजिए कि रेयर है, इधर का भी मीडियम रेयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, ये लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। यहाँ से लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, सीधे निकल गई, दूसरी लाइट रे यहाँ पड़ रही है, यहाँ हमको नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल सी से मिलाते हुए खींच दिए। ये रे ऐसे जाती अगर इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता, लेकिन इसको डिस्टर्ब किया गया है। ये विरल से सघन में जा रही है, यानी रेयर से डेंसर में जा रही है, तो ऐसे झुकेगी नॉर्मल की ओर, ऐसे ये निकल गई आई डैश। कब? जब ये सेकेंड सरफेस न हो तब, यानी फर्स्ट सरफेस के लिए आप देखो, फर्स्ट सतह के लिए बिंब यानी ऑब्जेक्ट क्या हो गया है? पी है, और प्रतिबिंब इमेज क्या है? आई डैश। जो फर्स्ट सरफेस से हमेशा डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, चूंकि ये बहुत थिन लेंस है इसलिए ये दोनों पास सरफेस होंगे, तो यहां से मेजर किया जाएगा, तो प्रतिबिंब आई डैश। लेकिन अगर सेकेंड सरफेस प्रेजेंट है तो अब यहाँ देखो, फिर ये आकर के यहाँ पड़ रही है, फिर इस सतह पर किरण आकर के टकरा रही है, ये लाइट रेज। ध्यान से देखो, जब यहाँ आकर के पड़ रही है सेकेंड सरफेस के लिए, तो फिर यहाँ नॉर्मल खींचो, तो सेकेंड सरफेस ये है, तो ये ऐसे गोला बनेगा, ऐसे ये गोला बनेगा, जिसका ये मान लो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है C2, सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, तो C2 से इस पॉइंट को मिला दो, वही नॉर्मल का काम करेगा। ऐसे खींचो, ये मान लो एक डैश हो गया, ठीक है। अब देखो लाइट रे यहाँ आ रही, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो जब डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर होगी, नॉर्मल ये है, इससे दूर ऐसे दूर होगी, तो ये अब यहाँ आ जाती है, ऐसे आ गई, यानी फाइनल इमेज यहाँ बन गया आई। ध्यान से सुनिएगा, सेकेंड सरफेस के लिए ये सेकेंड सरफेस, ये नॉर्मल ऐसे खींच दिए, ये रे जा करके यहाँ पड़ रहे हैं, तो फिर यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, यानी दो बार रिफ्रैक्शन, एक बार फर्स्ट सरफेस पर यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ और एक बार सेकेंड सरफेस पर यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ। अब सेकेंड सरफेस, जैसे फर्स्ट सरफेस के लिए बिंब पी
और इमेज आई डैश, ये तो क्लियर है, कहीं कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। लेकिन सेकेंड सरफेस के लिए, सेकेंड सतह के लिए बिंब क्या होगा? बिंब और प्रतिबिंब, ये दोनों विचार करना है। बिंब जहां से रे आ रही है, ये देख रहे हैं फर्स्ट सरफेस के लिए, लेकिन सेकेंड सरफेस में देखो रे यहीं से आ रही है, ये रे आ रही है, और पुनः इसको हम ऐसे खींच रहे हैं, ये रे ऐसे आ रही है, यहीं से आ रही है, पीछे नहीं आ रही है। अगर पीछे देखो, पीछे तो पीछे से आती हुई नहीं दिख रही है। अब इसको आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ आई डैश पर, तो ये हम देख रहे, मान लेंगे कि आई डैश से आती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि आई डैश यह वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है सेकेंड सरफेस के लिए। आई डैश एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स फॉर सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस के लिए एक वर्चुअल आभासी बिंब का काम करता है, तो सेकेंड सरफेस के लिए बिंब क्या हो जाएगा? आई डैश हो जाएगा, और उसकी इमेज, फाइनल इमेज कहाँ बनी है? आई, तो ये आई उसकी इमेज हो जाएगी, उसकी आई इमेज हो जाएगी। सेकेंड सरफेस के लिए देखिए, ये रे यहीं से आ रही है, इधर देखो पीछे से कहीं आती हुई नहीं दिख रही है, तो अब इधर से तो आती हुई नहीं दिख रही है। इसको अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसा देख रहे हैं कि आई डैश से आती हुई प्रतीत हो रही है, यानी आई डैश एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स फॉर सेकेंड सरफेस। आई डैश सेकेंड सरफेस के लिए एक आभासी बिंब का काम करता है, तो हमने एक आभासी बिंब आई डैश मान लिया। अब देखो, एक रे यहाँ और ये पहली रे यहाँ और ये फाइनल रे यहाँ, यानी दो रे यहाँ मीट कर रही है ना, तो यही उस फाइनल इमेज बना है। यानी यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से और ऑब्जेक्ट के बीच ये डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस कम है, क्योंकि थिन लेंस है, इसलिए हम मानते हैं कि ये डिस्टेंस बहुत क्या है? कम है। केवल हम जूम किए हैं, आपको समझाने के लिए यहाँ जूम किए हैं, तो लग रहा है कि ये डिस्टेंस है। इसकी इमेज फर्स्ट सरफेस से कहाँ बनी है? आई डैश पर बनी है। ये भी डैश बना है आई डैश पर, यहाँ ये आई डैश पर। अब सेकेंड सरफेस के लिए आपको बताए कि आई डैश एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस। ये सेकेंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो ये सेकेंड सरफेस से जो भी डैश दूरी पर इमेज फर्स्ट सरफेस के लिए बना है, वो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और फाइनल इमेज इसका कहाँ बना है? ये भी पर बना है। कोई प्रॉब्लम? अब ये चीज दिमाग में आप रखेंगे। फर्स्ट सरफेस के लिए बिंब क्या होगा? इमेज क्या होगी? सेकेंड सरफेस के लिए बिंब कौन सा होगा? इमेज कौन सा होगा? अब फर्स्ट सतह के लिए अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन का सूत्र आपको पढ़ाए हैं, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। यह आपको ध्यान में रखना है। N2 क्या है? N2 जिसमें लाइट रे जा रही है, जिसमें लाइट रे जा रही है, और N1 जिससे लाइट रे जा रही है, और R उस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फर्स्ट सतह के लिए हम फार्मूला लगा रहे हैं, तो देखो N2 फर्स्ट सतह किसमें लाइट रे जा रही है? लेंस में जा रही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, N2/V। V है इमेज डिस्टेंस, तो फर्स्ट सरफेस से इमेज कितनी डिस्टेंस पर बन रही है? V डैश, तो यहाँ मान रख देंगे V डैश।
माइनस N1 क्या है, जिससे लाइट रे आ रही है, कहां से आ रही है, फर्स्ट मीडियम से आ रही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N1 अपॉन U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस R1 क्या है, R1, ये मान लो इक्वेशन 1। अब सेकेंड सरफेस के लिए, सेकेंड सतह के लिए, सेकेंड सतह के लिए अपवर्तन के सूत्र से, सेकेंड सतह के लिए आप फार्मूला लगाओ, N2 सेकेंड सतह में किसमें जा रही है, इधर जा रही है, सेकेंड सरफेस में रेट ऐसे जा रही है, तो ये हो जाएगा N1 N2 के स्थान पर अपान भी इमेज, तो सेकेंड सतह से इमेज कहां बन रहा है, V पर, तो ये हो गया V माइनस N1 का मतलब जिससे लाइट रे, सेकेंड सरफेस में लाइट रे कहां से आ रही है, लेंस से आ रही है, डेंसर से आ रही है, यानी N2 अपान U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यही ना, आई डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है फॉर सेकेंड सरफेस, आई डैश एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस, तो ये सेकेंड सरफेस के लिए V डैश क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये V डैश इज इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सेकेंड सरफेस इज इक्वल टू R2, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड कर दो, ना हो तो यहाँ आप ऐसे नीचे लिख लो कि आपको सुविधा हो जाए, N2 अपॉन V डैश माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1, ये इक्वेशन 1। इक्वेशन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को आप ऐड करो तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू, देखो N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U, यहाँ बचेगा N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N1 माइनस N2 अपॉन R2, यहाँ से N1 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1, यहाँ हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ये भी हो जाएगा N2 माइनस N1 अपॉन R2, तो N1 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 कॉमन ले लिए, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसको हम लोग पढ़े हैं, इसी को लिखते हैं 1 बाई V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं N21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, या इसी को केवल N भी लिखा जाता है, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू N माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसको इक्वेशन हम कर लें 1 2, इसको थर्ड कर लें, और अब यहां से इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटिव इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, हम पढ़े हैं कि यदि ऑब्जेक्ट
इन्फिनिटी पर होती है तो उसकी इमेज फोकस पर बनती है। इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी देन इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, दैट इज u is equal to infinity, then v is equal to f, v is equal to f. तो from equation 3 we can write 1 upon f minus 1 upon infinity is equal to n minus 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2, 1 upon f is equal to n minus 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2। ये इक्वेशन 4 हो गया और यही लेंस मेकर फार्मूला है। लेंस मेकर्स फार्मूला, यही लेंस मेकर फार्मूला है। अब कंपेयर कर दो इक्वेशन 3 एंड 4। Comparing equation 3 and 4 we get देखो इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड दोनों बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u। ये लेंस फार्मूला है, लेंस फार्मूला, ये लेंस फार्मूला कहलाता है। थिन लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला फॉर थिन लेंस। तो देखिए आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले को डिराइव किए जिसका नाम है लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर्स फार्मूला। क्विकली इसको हम एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। ये एक हम लेंस लिए हैं वाई कॉन्वेक्स लेंस, द्वि उत्तल लेंस। ये थिन लेंस है, दिमाग में मान करके चलो, आपके सिलेबस में जितना पढ़ना है सारे के सारे थिन लेंस हैं। हमने इसको जूम किया है, बड़ा किया है आपको दिखाने के लिए। तो एक ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फर्स्ट सरफेस ये है, ये इसकी सेकंड सरफेस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ये कोई ऑब्जेक्ट P है, रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहाँ बनेगा वही हमको पढ़ना है। इधर का मीडियम और इधर का मीडियम, दोनों ओर का मीडियम सेम है। अगर इधर एयर है तो इधर भी एयर होगा, अगर इधर वाटर है तो इधर वाटर होगा। हम मान लिए हैं कि इधर का मीडियम रेयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इधर का भी मीडियम रेयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और ये लेंस है जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, और ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। अब इमेज बनने के लिए हम दो रेज लेते हैं। फर्स्ट रेज लिए हैं ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जो सीधे निकल गई है, एक सेकंड रेज लिए हैं यहाँ पड़ रही है, यहाँ हमको नॉर्मल चाहिए। क्योंकि फर्स्ट सरफेस इस तरह से ये एक गोला बन रहा है जिसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को उस पॉइंट से मिलाते हुए खींच दो, नॉर्मल हो जाता है। ये नॉर्मल हो गया। फर्स्ट रे ऐसे जानी चाहिए और ये नॉर्मल है, चूंकि रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की ओर ऐसे झुक जाती है, ये इस सरफेस पर आकर के ऐसे निकल जाती है। यानी आई डैश फर्स्ट सरफेस के लिए आई डैश इमेज, आई डैश पर इमेज बन रहा है, यानी फर्स्ट सरफेस के लिए बिंब हो गया P, इमेज हो गया आई डैश। कब? जब सेकेंड सरफेस अब्सेंट हो, पर सेकेंड सरफेस यहाँ प्रेजेंट है। तो जब सेकेंड सरफेस प्रेजेंट है तो फिर ये रे आकर के इस सेकेंड सरफेस पर यहाँ पड़ रही है, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये आपतन बिंदु यहाँ है। अब फिर यहाँ रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ हमको नॉर्मल खींचना है, तो सेकेंड सरफेस इस तरह का गोले का व्यवहार कर रहा है जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है, इसको हम मिलाते हुए ऐसे खींच दिए, ये नॉर्मल हो गया। तो अब देखो ये रे ऐसे आ रही है,
इसको जानी चाहिए ऐसे। और डेंसर से रेयर में जा रही है, तो जब डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये सेकंड सरफेस के लिए नॉर्मल है ना, और ऐसे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल इधर जाएगी तो नॉर्मल की ओर हो जाएगा, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से दूर ऐसे, देखो ये नॉर्मल हो गया और ये नॉर्मल से दूर हो गई, ऐसे निकल गई यहाँ, यानी फाइनल इमेज, उस ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज कहाँ बना, आई पर बना। तो फर्स्ट सरफेस के लिए बिंब और इमेज में तो कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन सेकंड सरफेस के लिए कौन सा बिंब होगा और कौन सा इमेज होगा, इसको हम समझे, थोड़ा वहां टेक्निकल प्रॉब्लम है। अब देखो सेकंड सरफेस के लिए रे तो यहीं से आ रही है, यहाँ कहीं इधर आगे से आती हुई नहीं दिख रही है, इसलिए इधर बिंब नहीं होगा। तो हम आगे बढ़ करके देखते हैं, तो आई डैश, तो मान लेते हैं कि आई डैश से आती हुई प्रतीत हो रही है, यानी आई डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है सेकंड सरफेस के लिए। आप देखो फर्स्ट सरफेस में जो बिंब है वो सेकंड सरफेस के लिए बिंब का काम कर रहा है। फर्स्ट सरफेस में जो इमेज है, फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज आई डैश पर बना है, और सेकंड सरफेस के लिए देखो वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अर्थात फर्स्ट सरफेस का जो इमेज आई डैश है वो सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है, आभासी बिंब का काम करता है। इसलिए सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया आई डैश और सेकंड सरफेस के लिए इमेज हो गई आई। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से, ये इमेज की डिस्टेंस, ये इमेज की डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं। यहाँ देखने में ये लग रहा है ये बहुत पतला लेंस है, इसकी मोटाई ना के बराबर है। अब फर्स्ट सरफेस के लिए अपवर्तन का सूत्र हम लोग पढ़े N2 अपान V माइनस N1 अपान U इजिकल टू N2 माइनस N1 अपान R। या ये ध्यान रखना है N2 जिसमें लाइट रे जा रही है, N1 जिससे लाइट रे आ रही है। तो फर्स्ट सरफेस में देखिए, फर्स्ट सरफेस में ये लाइट रे जा रही है, लेंस में जा रही है, यानी N2 कहां से आ रही है, N1 से। फर्स्ट सरफेस पर इधर से N1 से आ रही है, N2 में जा रही है, तो N2 अपान V डैश माइनस N1 अपान U, N2 माइनस N1 अपान फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये C1 और इसके बीच की ये डिस्टेंस, यही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो R1 है फर्स्ट सरफेस के लिए और सेकंड सरफेस के लिए R2 है। फिर सेकंड सरफेस के लिए अपवर्तन का सूत्र लगाओ, तो सेकंड सरफेस ये है, इसमें देखो लाइट रे आ रही है, कहां से, लेंस से आ रही है, कहां जा रही है, लेंस के बाहर N1 में जा रही है, तो जहां जा रही है वो N2 होता है, इसमें जा रही है तो N2 के स्थान पर N1 अपान V माइनस जिससे आ रही है, लेंस से आ रही है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, N2 लिखे हैं। ये इमेज डिस्टेंस फर्स्ट सेकंड सरफेस के लिए इमेज देखो, इमेज डिस्टेंस V है, और सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है V डैश, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम इसको लिखे हैं V डैश। ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं, तो आप देख रहे हैं ये कट जाएगा, ये बच गया N1 अपान V माइनस N1 अपान U। इसको पहले लिख दिए N2 माइनस N1 अपान R1 प्लस N1 माइनस N2 अपान R2। N1 कॉमन ले लिए, यहाँ माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ N1 कॉमन ले लिए, यहाँ N2 माइनस N1 कॉमन ले लिए, 1 अपान V माइनस 1 अपान U, N1 से डिवाइड कर दिए तो N2 अपान N1 माइनस N1 अपान N1 1 हो जाएगा। ये चीज कहीं प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा। इसी N2 अपान N1 को हम N21 लिखते हैं, ये ऐसे हो गया। N21 को हम N भी लिखते हैं, तो ये ऐसे इक्वेशन मिल गया 3। इसके बाद इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटिव देन इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। जब वस्तु इंफिनिटिव पर होती है तो उसकी इमेज फोकस पर बनती है। तो सेकंड ये थर्ड फार्मूला, थर्ड इक्वेशन से 1 अपान V के स्थान पर 1 अपान F माइनस U के स्थान पर इंफिनिटिव, ये मिल गया। यही 1 अपान F इजिकल टू N माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, ये लेंस मेकर्स फार्मूला कहलाता है।
अब कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4, राइट हैंड साइड आप देख रहे हो कि इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज लेंस फार्मूला, यही लेंस फार्मूला है। कहीं कोई प्रॉब्लम आप देख लीजिएगा, फिर कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। लेंस मेकर्स फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस सत्र में आ भी सकता है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और तैयार रखिएगा। तो फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्ती से पढ़ते रहिए। ओके, धन्यवाद।